इस वाली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। इसमें थोड़ा सा हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में देखेंगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है और प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन में कैसे हेल्प करती है। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे इंसुलिन होती क्या है। सबसे पहले, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ लोगों को, कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा इंसुलिन के बारे में, इंसुलिन के बैकग्राउंड के बारे में, इंसुलिन क्या काम करती है। वैसे पता होगा थोड़ा बहुत, पर थोड़ा सा और हम इसको डिटेल में देखेंगे। तो इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन होता है जो कि रेगुलेट करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को। इसका मतलब क्या हुआ, जो हम शुगर खाते हैं तो वो शुगर किस में कन्वर्ट होती है, वो कन्वर्ट होती है ग्लूकोज में। और जो ग्लूकोज होता है वो कैसे बैलेंस रहता है, वो इंसुलिन की वजह से बैलेंस रहता है। सुना होगा बहुत लोगों से कि अपने आसपास के लोगों से कि हमें शुगर है। इसका मतलब क्या है, शुगर का मतलब क्या है कि उनकी इंसुलिन वो शुगर लेवल को, जो शुगर वो खाते हैं, जो कंज्यूम करते हैं, वो उनका इंसुलिन उसको वो बैलेंस नहीं कर पा रहा है, तभी उनको वो शुगर की बीमारी होती है। ठीक है, अब है आगे चलते हैं। एंड इज वाइटल फॉर कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेटाबॉलिज्म। जरूरी है, वाइटल मतलब जरूरी, फॉर कार्बोहाइड्रेट्स एंड मेटाबॉलिज्म। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द बीटा सेल्स ऑफ द आइलेट्स ऑफ लंगरहैंस इन द पैंक्रियास। तो ये इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस होता है बीटा सेल्स। किसके बीटा सेल्स? पैंक्रियास के बीटा सेल्स, जो कि होते हैं आइलेट्स ऑफ लंगरहैंस से। पैंक्रियास जो है 3 तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, जिसमें से बीटा सेल जो है वो इंसुलिन प्रोड्यूस होती है बाय द बीटा सेल्स। जो इंडिविजुअल्स होते हैं विद टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस, इंसुलिन प्रोडक्शन इस डेफिशिएंट हो जाता है और एब्सेंट। क्या मतलब हुआ, जो टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस जो बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में शुगर डायबिटीज मेलिटस को, तो उनके में क्या होता है, इंसुलिन जो है वो या तो कमी हो जाती है या फिर बिल्कुल ही बंद हो जाता है। उसका प्रोडक्शन जो है, उसका बनना जो है में या कमी आती है, डेफिशिएंट होना, या फिर उसका बिल्कुल ही बंद हो जाना। तो इसलिए उनको एक एक्सटर्नल इंसुलिन की ज़रूरत होती है कि वो अपना रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल्स रेगुलेट कर सके। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, बताओ? नहीं करेंगे तो क्या होगा? नहीं करेंगे तो बहुत डेंजरस लेवल पे अगर शुगर वो राइज हो गई तो ऐसे केसेस में डेथ भी हो जाती है। इसलिए इंसुलिन को बैलेंस करना, इंसुलिन को नहीं, उस शुगर लेवल को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। कई बार वो जो पेशेंट्स होते हैं जिनको शुगर लेवल, जिनकी इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस हो पाता, तो वो कहीं केसेस में ऐसा भी होता होगा, देखा होगा कि वो मीठा नहीं खाते हैं, करेले का जूस पीते हैं। अगर मीठा खाते हैं या फिर उनकी शुगर बढ़ने भी लग जाती है थोड़ी बहुत, हल्का थोड़ा बहुत मीठा खाने से, तो करेले का जूस उनको रिकमेंड किया जाता है, तो वो करेले का जूस पीते हैं। आगे बढ़ते हैं। इनिशियली insulin was obtained from the pancreas of slaughtered pigs and cattle। जब पहले के टाइम में जो इंसुलिन जो होता था वो ऑब्टेन किया जाता था स्लॉटर पिग्स से और कैटल से, लेकिन उसकी एक वो प्रॉब्लम क्या आती थी उस टाइम पे कि जो इंसुलिन होता था वो एलर्जिक रिएक्शन कर देता था, या फिर इम्यून रिस्पॉन्सेस ऐसे हो जाते थे कि जिसकी वजह से वो इंसुलिन उन ह्यूमंस पे असर नहीं कर पाता था, और बल्कि असर करने के साथ छोड़ो, उनको कुछ एलर्जिक रिएक्शंस हो जाती थी। However, this animal derived insulin could trigger allergic reactions
or immune responses in humans. जैसे जैसे in genetic engineering or with the advancement of genetic engineering and recombinant DNA technology, इन टेक्नोलॉजी में जब जितना एडवांस होता गया समय के साथ साथ, तो क्या हुआ कि साइंटिस्ट ने पता लगाया कि हम इस इंसुलिन को हम लैब में बना सकते हैं थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के साथ। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी सिंपल वर्ड्स में क्या होती है? सिंपल वर्ड्स में वो होती है कि हम किसी का बैक्टीरिया का डीएनए लेके उसमें जीन को, दूसरी जीन को उसके बैक्टीरिया के डीएनए में मैनिपुलेट करके, जोड़ के, घटा के, कैसे करके उसको उस बैक्टीरिया में डाल के उसको और प्रोड्यूस करना, उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इन सिंपल एंड इजी लैंग्वेज, जो लेमैन लैंग्वेज में ऐसे समझो। तो अब यहाँ क्या बोल रहे हैं? विद द एडवांसमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, साइंटिस्ट डेवलप्ड ए मेथड टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन synthetically using microorganisms such as E. coli or Saccharomyces cerevisiae yeast. This recombinant insulin is chemically identical to naturally produced human insulin and is safer, pure and more effective. जो ये recombinant insulin जो ये प्रोड्यूस की गई जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा, तो इससे क्या पता चला साइंटिस्ट को? ये देखा कि ये जो थी ये बहुत ही ज़्यादा आइडेंटिकल थी, केमिकली जो थी ये आइडेंटिकली थी जो नेचुरली जो बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस करती है उसके कंपैरिजन में। और ये साथ ही साथ क्या थी? सेफर थी, प्योर थी और मोर इफेक्टिव थी। तो इससे कोई एलर्जिक रिएक्शंस या फिर कोई इम्यून रिस्पॉन्सेस इन ह्यूमंस में कुछ नहीं हो रहे थे, कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं था। ठीक है, तो एक बार इसको आप पढ़ लो क्या लिखा है। सॉरी, हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन के स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। तो ह्यूमन इंसुलिन जो होती है उसमें दो तरह की पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है। ह्यूमन इंसुलिन जो बना होता है वो बना होता है दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स के द्वारा ए चेन, बी चेन। ए चेन में होते हैं 21 अमीनो एसिड्स, बी चेन में होते हैं 30 अमीनो एसिड्स। और ये दोनों चेन जो होती हैं वो जुड़ी होती हैं इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के, इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड से। नेक्स्ट है कि it is initially synthesized as pre-proinsulin pre-proinsulin। फिर उसको पहले ये जो होती है synthesized as not insulin, इंसुलिन नहीं बनता, सबसे पहले बनता है pre-proinsulin। फिर उसको प्रोसेस किया जाता है, उससे बनता है pre-proinsulin से क्या हो गया? प्रोइंसुलिन। ठीक है, फिर उससे बाद उसको और प्रोसेस किया गया क्लीव करके टू प्रोड्यूस प्रो इंसुलिन से बना मैच्योर इंसुलिन। ठीक है, लास्ट में बनता है इंसुलिन। तो पहले क्या बनेगा? पहले बनेगा प्री इंसुलिन, प्री इंसुलिन से बनेगा प्रो इंसुलिन और प्रो इंसुलिन से बनेगा इंसुलिन। और साथ ही साथ जो मतलब एंड सी पेप्टाइड एज ए कैसे बोलो, एज ए बाय प्रोडक्ट समझ लो। ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग।
अब क्या पढ़ेंगे, बेसिक प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग के, और हम इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो पढ़ने वाले हैं बेसिक प्रिंसिपल रिलेटेड टू इंसुलिन से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग इन्वॉल्व्स मैनिपुलेटिंग एन ऑर्गेनिज्म डीएनए टू एक्सप्रेस ए स्पेसिफिक प्रोटीन। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक डेफिनेशन है यहाँ पे कि बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग जो मैंने पहले भी बताई है डीएनए रिकॉम्बिनेंट की भी सेम ही है कि इट इन्वॉल्व्स क्या होता है, मैनिपुलेट करना। मैनिपुलेट एज इन किसी के डीएनए को किसी और के डीएनए में जोड़ना और उसको मल्टीप्लाई करके जो हमें डिज़ायर्ड प्रोडक्ट चाहिए, नॉट डिज़ायर्ड प्रोडक्ट बट स्पेसिफिक प्रोटीन या फिर स्पेसिफिक प्रोटीन जो चाहिए उसको बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। Genetic engineering involves manipulating an organism's DNA to express a specific protein. The basic steps include identification and isolation of the desired gene, here insulin gene. Identify करना जो हमें चाहिए और उसको फिर अलग करना, isolate करना जो भी desired gene है, जो भी हम जीन को चाहते हैं एक्सप्रेस करवाना एज ए प्रोडक्ट जो हम बनाना चाहते हैं, जो भी जीन को वो हम लेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम इंसुलिन के बारे में देख रहे हैं तो हम यहाँ पे इंसुलिन की जीन लेंगे, फिर उस इंसुलिन की जीन को हम क्या करेंगे, लेके इंसर्ट करेंगे ऑफ दैट जीन इनटू ए सूटेबल वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंसर्ट मतलब क्या, मैनिपुलेट करना किसी वेक्टर में, जो कि हमारा वेक्टर कौन है, इस केस में इकोलाई। मोस्टली जो होती है वो होती है इकोलाई ही लिया जाता है क्योंकि वो बहुत जल्दी ही ईजली मैनिपुलेट हो जाता है। मतलब मैनिपुलेट मतलब नॉट एज ए मैनिपुलेट जो हम समझते हैं वो वाला मैनिपुलेट नहीं, मतलब उसको ईजली हम अपना कोई भी जीन को हम डाल सकते हैं उसमें ईजली। थर्ड पॉइंट आता है इंट्रोडक्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट वेक्टर इनटू ए होस्ट ऑर्गेनिज्म। जो हमने डीएनए जो अपना डाला है उस दूसरे डीएनए में, फिर उसको हम क्या करेंगे, होस्ट ऑर्गेनिज्म में डालेंगे, जो कि हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। एक्सप्रेशन ऑफ द जीन, फिर उस जीन को मल्टीप्लाई होगा, उस मल्टीप्लाई को वो क्या होगा, वो जीन एक्सप्रेस होगा। एक्सप्रेस मतलब कि वो वाला जीन मल्टीप्लाई जब होना शुरू होगा तो वो वाला जीन प्रोड्यूस हो रहा है, तो जब वो प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको हम एज ए एक्सप्रेशन ऑफ द जीन बोल रहे हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको हम हार्वेस्ट करेंगे, हार्वेस्टिंग ऑफ द डिजायर्ड प्रोटीन को, इन दिस केस इंसुलिन जीन। इसको हम डिटेल लैंग्वेज में अभी देखेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा और जो भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। स्टेप्स इन द प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन। सबसे पहले है आइसोलेशन ऑफ द ह्यूमन इंसुलिन जीन। ठीक है, हमने क्या करा, हमने देख लिया, हमें पता है हमें क्या लेना है, आइडेंटिफाई हमने कर लिया कि इंसुलिन जीन लेनी है। फिर हमने क्या करा, उसको हमने अलग करा, आइसोलेट करा। फर्स्ट स्टेप में हम उसको आइसोलेट कर रहे हैं। हमने लिया ह्यूमन इंसुलिन mRNA, ह्यूमन इंसुलिन के mRNA को एक्सट्रैक्ट करा फ्रॉम दी पैंक्रियाटिक सेल्स। जैसे मैंने बताया कि पैंक्रियाटिक सेल्स में क्या होते हैं, इंसुलिन होते हैं इन दी बीटा सेल्स ऑफ द आइलेट्स ऑफ लंगाहेंस में। वहाँ से हमने mRNA का इंसुलिन को हमने निकाला, फिर हमने उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का यूज़ करके उस mRNA को हमने उसको कन्वर्ट करा cDNA में। ठीक है, फिर जो था cDNA, हमने क्यों करा mRNA से cDNA, क्योंकि cDNA है जो कि जो हमारा क्या कहते हैं
वो वर्ड क्या होता है, एक मिनट, जो हमारा होस्ट सेल है उसके जो होस्ट सेल के डीएनए में ये cDNA पे वो cDNA के साथ वर्क करेगा। अगर हम mRNA डालेंगे तो वो mRNA के साथ वर्क नहीं करेगा, इसलिए हमें उसे mRNA से उसको cDNA में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के से कन्वर्ट करके हम उसे cDNA बनाना होगा। फिर जब वो cDNA बन जाएगा तब हम उसको अपने होस्ट सेल में उसके मैन्युपुलेट उसके जो है होस्ट सेल के डीएनए में हम ऐड कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चल रहा है आगे, दिस cDNA में इंट्रॉन्स नहीं होते हैं। इंट्रॉन्स क्या होते हैं, इंट्रॉन्स एक सुना होगा, इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स। एक्सॉन्स वो होते हैं जो कि स्पेसिफिक प्रोटीन को फॉर्म करते हैं, और इंट्रॉन्स वो होते हैं उनमें वो स्पेसिफिक प्रोटीन उस cDNA में फॉर्म नहीं हो पाते। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो लैक करे इंट्रॉन्स, स्पेसिफिक प्रोटीन। हम नहीं चाहते हमारा इंसुलिन के साथ साथ कुछ और बने, ठीक है, इसलिए हमें इंट्रॉन्स नहीं चाहिए। इसलिए दिस cDNA lacks introns which is very important and is suitable for expression in prokaryotic system like E. coli. नेक्स्ट स्टेप आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड। जो हम मैनिपुलेट थी, जैसे मैनिपुलेट बात कर रहे हैं, वो इस वाले में है। कैसे करते हैं, पहले हम क्या लेंगे, हम प्लास्मिड लेंगे। प्लास्मिड क्या होता है, प्लास्मिड जो होता है ई कोलाई में न्यूक्लियस नहीं होता है, तो वो जो उनका डीएनए जो होता है वो ऐसे ही साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है। तो वो जो पड़ा होता है उसमें एक होता है प्लास्मिड, ए स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल फाउंड इन बैक्टीरिया। ठीक है, हम वो प्लास्मिड लेंगे और उसको एज ए वेक्टर की तरह यूज़ करेंगे। फिर हमने जो इंसुलिन का जो cDNA लिया है हम उसे उस प्लास्मिड में इंसर्ट कर देंगे। कैसे इंसर्ट करेंगे, हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लेंगे। जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है वो प्लास्मिड के जो डीएनए के स्ट्रैंड्स होते हैं वो स्पेसिफिक साइट्स को में कट करते हैं, और फिर cDNA में भी थोड़े से कट लगा के उन दोनों को आपस में जोड़ते हैं डीएनए लाइगेज के थ्रू। डीएनए लाइगेज जो होता है हमेशा ग्लू का काम करता है, और वो जो होता है डीएनए को जोड़ता है टू सील द जीन इनटू द प्लास्मिड। फिर जब ये दो प्लास्मिड्स जोड़ देते हैं, फिर उसमें क्या होता है, two plasmids may be used separately for A and B chains or a synthetic chain encoding pro-insulin may be created। तो क्या होता है, जैसे दो चेन होती हैं इंसुलिन में A and B चेन, तो हम यहाँ पे दो प्लास्मिड में भी यूज, ठीक है, हम उसको सेपरेटली हम अलग अलग भी बना सकते हैं, और हम एक साथ भी A और B चेन्स को हम एक साथ भी जोड़ के हम एक में भी बना सकते हैं, या फिर अलग ले लेंगे दो प्लाज्मिड, एक में A डाल देंगे, दूसरे प्लाज्मिड में B की चेन्स डाल देंगे, B के डीएनए डाल देंगे और फिर उनको फॉर्म कर लेंगे, और ये सिंथेटिक जीन एनकोडिंग प्रो इंसुलिन में भी क्रिएटेड। एक बार इसे देख लो, पढ़ लो एक बार इसे। ये जो दो जीन को हम अगर एक साथ डाले हुए हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि हम उसको कैसे बोल रहे हैं, हम उसको एक सिंथेटिक जीन की तरह भी एनकोड कर सकते हैं। एनकोड मतलब वही जोड़ना, उनको मतलब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करके फिर उसे स्पेसिफिक प्लेस पे लगाना और फिर जोड़ना, तो क्या होता है वो एनकोड हो जाता है, और प्रो इंसुलिन उसको बोलते हैं, प्रो इंसुलिन क्रिएट करते हैं। लेट्स गो, आगे चलें। ट्रांसफॉर्मेशन इनटू होस्ट सेल। अब वो जो प्लास्मिड है, हमने जो नया प्लास्मिड बनाया है उसको अब हमें ई कोलाई के अंदर डालना है। ठीक है, कैसे डालते हैं, बहुत सिंपली, बहुत आसानी के साथ हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, कैसे डालते हैं, रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड को हम इंट्रोड्यूस करते हैं ई कोलाई के अंदर यूजिंग टेक्निक इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन क्या होता है, ये हमारे जैसे सेल्स हैं, ठीक है, ये ई कोलाई सेल्स है, हमने ये प्लास्मिड्स बनाए हैं, ये ढेर सारे प्लास्मिड्स बनाए हैं, ये ठीक है, ये हमारे प्लास्मिड्स हैं। अब हमें इसको इसके अंदर डालना है,
तो हम क्या करते हैं, हम देते हैं हाई इलेक्ट्रिक करंट, हाई वोल्टेज, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि, एक मिनट दूसरा कलर ले लेते हैं। जब हम ये इलेक्ट्रिक करंट डालते हैं तो क्या होता है, ये जो सेल की मेम्ब्रेन होती है वो डिसअपियर हो जाती है, ठीक है। जब वो डिसअपियर हो जाती है तो ये डिसअपियर का मतलब क्या हो गया, यहाँ से डिसअपियर हो गई तो ये स्पेस बन गई, स्पेस बन गया तो यहाँ से ये अंदर चले जाते हैं, ठीक है, समझ में आया। अब क्या होता है, सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरियल सेल्स को हम सेलेक्ट करते हैं यूजिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट इन द प्लाज्मिड। सिंपल। जो ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरियल सेल्स हैं जिसमें प्लाज्मिड्स जो हैं हमारी चली गई हैं, प्लाज्मिड्स हमारी इसके अंदर चली गई, तो हम उसको कैसे सेलेक्ट करते हैं, इसमें हमारी प्लाज्मिड के साथ साथ हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स भी प्रेजेंट्स होती हैं प्लाज्मिड्स में, जो कि हेल्प करती हैं सेलेक्ट, हम उनको इजीली सेलेक्ट कर पाते हैं, इसलिए। पढ़ा, समझ में आया। अगला है एक्सप्रेशन ऑफ इंसुलिन जीन इन बैक्टीरिया। इनसाइड द बैक्टीरिया the insulin gene is transcribed into mRNA and translated into the insulin polypeptide chain, either A, B or proinsulin. Proinsulin, when collectively we use one chain of both A and B. अब यहाँ पे क्या हुआ, inside the bacteria वेरी नेचुरल प्रोसेस पार्ट हुआ, DNA बैक्टीरिया ने अपना काम करना शुरू करा, इंसुलिन जीन को उसने फिर ट्रांसक्राइब किया mRNA ने, हमने क्या डाला था, cDNA को ट्रांसक्राइब करा किसमें, mRNA में, और ट्रांसलेट हुआ, उसने ट्रांसलेट करना शुरू करा इनटू द इंसुलिन पॉलीपेप्टाइड चेन बनानी शुरू की, प्रोटीन की स्पेसिफिक चेन्स बनानी शुरू करी, जो कि हमारे केस में है प्रोटीन कौन सा है, हमारा इंसुलिन का पॉलीपेप्टाइड चेन्स। फिर एक्सप्रेशन इज कंट्रोल यूजिंग स्ट्रॉन्ग बैक्टीरियल प्रमोटर, एग्जाम्पल लेग प्रमोटर और टैग प्रमोटर। जो हाँ ये मल्टीप्लाई जो हो रहे हैं इसको कंट्रोल किया जाता है बैक्टीरियल प्रमोटर से। फिर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेग प्रमोटर और टैग प्रमोटर, इफ़ ए एंड बी चेन आर एक्सप्रेस्ड सेपरेटली, अगर ए और बी चेन को एक्सप्रेस किया गया है सेपरेटली, अलग अलग चेन बनाई गई है, तो वो क्या होगा, उनको प्रोड्यूस किया जाएगा एज फ्यूजन प्रोटीन्स टू इंक्रीज स्टेबिलिटी एंड प्रिवेंट डिग्रेडेशन। उनको प्रोड्यूस किया जाता है एज फ्यूजन प्रोटीन। क्यों किया जाता है फ्यूजन प्रोटीन की तरह प्रोड्यूस एज फ्यूजन प्रोटीन क्यों किया जाता है, उससे क्या होता है, उनकी स्टेबिलिटी बढ़ती है और वो डिग्रेड नहीं होते हैं। ये एडिशनल स्टेप कह सकते हैं जब हम ए और बी चेन को सेपरेटली करते हैं। अगर अदरवाइज अगर एक ही है, प्रो इंसुलिन है, तो क्या होगा, आफ्टर प्रोडक्शन मतलब ए और बी के में ये वाला जो स्टेप है वो आएगा, फिर उसके बाद ये वाला स्टेप आ जाएगा, और अगर नहीं है सेपरेटली नहीं है, एक ही है, तो ये वाला जो है स्टेप नहीं आएगा, सीधे फिर हम इधर आ जाएंगे। आफ्टर प्रोडक्शन क्लीवेज एंजाइम्स रिमूव द फ्यूजन पार्टनर्स। ये पार्ट जो है उसका है, ये पार्ट है ए और बी के बारे में। एक मिनट रुक जाओ, मैं फिर से समझाती हूँ। ए एंड बी चेन्स जो होती हैं अगर सेपरेटली एक्सप्रेस की गई हैं तो उनमें क्या होता है, प्रोड्यूस्ड एज फ्यूजन प्रोटीन्स टू इंक्रीज स्टेबिलिटी और प्रिवेंट डिग्रेडेशन। फिर जब ये हो जाता है, प्रोडक्शन हो जाता है उनका, दोनों चेन्स को एक्सप्रेस सेपरेटली हो जाता है, तो फिर क्या करेंगे हम, क्लीवेज एंजाइम से क्या करेंगे, जो फ्यूजन पार्टनर्स हैं हम उसको फ्यूजन पार्टनर्स और फ्यूजन प्रोटीन्स हम उसको रिमूव कर देंगे। यहाँ प्रो इंसुलिन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ए और बी चेन्स को सेपरेटली एक्सप्रेस करते हैं तब की बात हो रही है।
हार्वेस्टिंग एंड प्यूरिफिकेशन, 5th पार्ट। अब इसमें क्या होता है, इंसुलिन चेन को हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं बैक्टीरियल कल्चर से, फिर उसके बाद होता है ए और बी चेन आर प्यूरिफाइड सेपरेटली, फिर उसके बाद हम उनको प्यूरिफाई करते हैं, फिर उसके बाद देन दे आर केमिकली कंबाइंड अंडर ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन टू फॉर्म डाइसल्फाइड बॉन्ड्स एंड क्रिएट एक्टिव ह्यूमन इंसुलिन। क्योंकि ए और बी जो है जब मिलेंगी तब हमारा इंसुलिन बनेगा, इसलिए हम उनको क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं अंडर ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन टू फॉर्म। ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन में क्या होगा, उनमें डाइसल्फाइड बॉन्ड्स क्रिएट होगा और फिर उससे क्या बनता है, हमारा ह्यूमन इंसुलिन बनता है। इन द केस ऑफ प्रो इंसुलिन जो कि एक है, इट इज एंजाइमेटिकली प्रोसेस टू रिमूव द सी पेप्टाइड यील्डिंग मेच्योर इंसुलिन। यहाँ पे हम क्लीव करेंगे प्रो इंसुलिन से सी पेप्टाइड, जिससे हमारा क्या बनेगा, प्रो इंसुलिन को बताया था ना, प्री प्रो इंसुलिन बनता है, फिर उसके बाद प्रो इंसुलिन बनता है, और प्रो इंसुलिन को क्लीव करके हम उसमें से सी पेप्टाइड को हटा के हमारा इंसुलिन बन जाता है। देख लो एक बार, पढ़ लो इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 जो है लास्ट स्टेप, फाइनल फॉर्मुलेशन। इसमें क्या हो रहा है, फाइनल प्रोडक्ट जो बना है हमारा इंसुलिन, उसको हम क्या करेंगे, हम उसको प्यूरिफिकेशन करेंगे, उसकी हम क्वालिटी चेक करेंगे कि सही क्वालिटी की बनी है कि नहीं। उसको फिर हम स्टरलाइजेशन करते हैं, और फिर उसके बाद जब वो हो जाता है पूरी तरीके से, फिर उसको हम इंजेक्टेबल फॉर्म्स में, जैसे कि वायल्स हो गया, पेन्स हो गया, या फिर कार्ट्रिजेस में भर के स्टोर करते हैं। सिंपल। एक्चुअली ना क्या हुआ मेरे साथ, मुझे जो पीडीएफ लगानी थी ना, मैंने यहाँ पे दूसरी वाली पीडीएफ लगा दी। सेम ही चीज़ थी, बस उसमें जो पीडीएफ थी ना, उसमें चीज़ें और अच्छी तरीके से सेट थी। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, इतनी जो स्पेस है ना वो नहीं था, और थोड़ा बोल्ड करके लिखा हुआ था, पर जो दोनों में कंटेंट था ना सेम ही था कंटेंट, बस उसमें थोड़ा बोल्ड था। चलो नेक्स्ट टाइम मैं और ध्यान रखूंगी। पता नहीं गलत कैसे हो गई, दोनों के नेम ही मैंने सेम ही रख दिए, इस वजह से गलत हो गया। वो फाइनल थी, उसको एडिट करके ना फाइनल था। ठीक है, अब यहाँ पे हम टेक्निक्स की बात कर रहे हैं। टेक्निक्स इन्वॉल्व इन इंसुलिन प्रोडक्शन। टेक्निक्स वही हैं जो हमने अभी तक पढ़ी हैं, बट उसको मैंने एक तरफ एक साइड कर दिया, जिससे याद करने में आसानी रहे। तो हमारा कैसे है, 1 मिनट, यहाँ से इसको ऐसे ये ऐसे है, इस तरह से। यहाँ पे है टेक्निक्स, हमने कौन सी टेक्निक यूज़ करी है, उसका काम क्या है। एक जगह पे हमने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूज़ किया था mRNA से cDNA बनाने में। फिर जब हमने डाला था तो क्या हुआ था, cDNA किस में फॉर्म हुआ था, mRNA में चेंज हुआ था। क्योंकि ये पार्ट है, cDNA को हम mRNA में, वो जो होता है प्लाज्मिड जो होता है, जब एक्सप्रेस करना शुरू होता है तो वो cDNA को mRNA में चेंज करता है। हम डायरेक्टली mRNA नहीं डाल सकते, अगर डाल सकते तो हम डाल देते, हमारा तो स्टेप ही बच जाता, बट नहीं होता ऐसे। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होती हैं, जो हमने कट करने में लगाया था, डीएनए को कट करने पे, जिससे हम दोनों डीएनए को जोड़ सकें। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम होता है। लाइगेज का काम होता है ज्वाइन करना डीएनए फ्रेगमेंट्स को, लाइगेज का काम होता है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या था, इंट्रोड्यूसिंग प्लास्मिड को इनटू होस्ट। वो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था कि हमने प्लास्मिड को होस्ट के सेल के अंदर हमने एंटर करवाया था। और है फर्मेंटेशन क्या है इसमें, कि हम उसको लार्ज स्केल पे फॉर्म करने, क्योंकि हमें इसको सेल करना है। सेल एज ए मतलब सेल ही करते हैं लास्ट में पॉपुलेशन को, तो हमें ज़्यादा क्वांटिटी
क्वांटिटी भी अच्छी चाहिए, क्वालिटी भी अच्छी चाहिए। तो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करने के लिए हमें उसको फर्मेंटेशन के प्रोसेस से हम लार्ज स्केल माइक्रोबियल कल्चर बनाते हैं, जिससे हम उसको लार्ज क्वांटिटी में हम उसको प्रोड्यूस कर सकें। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, प्योरिफिकेशन करते हैं। प्योरिफिकेशन, स्टरलाइजेशन, ये सब करते हैं। तो क्या है इसका रोल, आइसोलेट करना, फंक्शनल, आइसोलेटिंग फंक्शनल इंसुलिन। एडवांटेजेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन। एडवांटेजेस क्या है हमारे रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन के, हम क्यों बना रहे हैं इंसुलिन, इतना तामझाम क्यों कर रहे हैं हम, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा जो होता है इससे हमें एग्जैक्ट मैच मिलता है ह्यूमन इंसुलिन का, और जिसकी वजह से कोई इम्यून रिएक्शन नहीं होता, इसलिए हम इतना तामझाम कर रहे हैं, और इसलिए इसका ये फ़ायदा है। चीपर है और ये फास्टर प्रोडक्शन है इसके। क्यों फास्टर प्रोडक्शन क्यों है? क्योंकि ई कोलाई कितनी जल्दी फास्ट करता है रेप्लिकेशन, बहुत फास्ट करता है रेप्लिकेशन ना, इसलिए फास्टर प्रोडक्शन है। और चीप भी है। चीप इसलिए भी है क्योंकि देखो इसलिए अवेलेबल है मार्केट में, हर किसी को जिसको भी होती है शुगर की बीमारी वो उसको ले लेता है आसानी से। कंसिस्टेंट एंड हाई क्वालिटी सप्लाई, इसकी सप्लाई कैसी है, कंसिस्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत ईजिली बन जाती है, प्रोडक्शन इसका बहुत ईजिली हो जाता है, इसलिए कंसिस्टेंट है। हाई क्वालिटी सप्लाई है, देखा ही है कि क्वालिटी के ये कितना प्रोसेस था, स्टरलाइजेशन, प्योरिफिकेशन, क्योंकि हमें क्वालिटी अच्छी ही चाहिए। क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो क्या होगा, उसके वजह से रिएक्शंस होंगे, और ह्यूमंस में फिर अगर पता चलेगा किसी को कि दवाई की वजह से, इंसुलिन की दवाई की वजह से मार्केट में एलर्जिक रिएक्शन हो रहे हैं, तो कितना बड़ी न्यूज़ बनेगी। इसलिए क्वालिटी भी बहुत अच्छी चाहिए, और फिर न्यूज़ तो बहुत दूर की बात हुई, तभी बनेगी जब उनको और प्रॉब्लम हो सकते हैं उस वजह से, इसलिए हमें उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी चाहिए। नो एथिकल कंसर्न विद एनिमल यूज़, इसमें कोई एनिमल यूज़ नहीं हो रहा कि हमें इसमें एनिमल को यूज़ नहीं करना पड़ रहा, इसलिए कोई ऐसा एथिकल कंसर्न भी नहीं है। टाइप ऑफ रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन, ब्रांड नेम्स। ह्यूमलिन जो था वो था फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन इंसुलिन, जो फर्स्ट जो बना था ह्यूमलिन। नोवलिन जो था ह्यूमन इंसुलिन एनालॉग्स। और कंक्लूजन, हम लास्ट में आ गए। कंक्लूजन क्या बोल रहा है देखते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग इज ए लैंडमार्क अचीवमेंट इन बायोटेक्नोलॉजी. It has transformed the treatment of diabetes by making insulin more accessible, safer, and effective. This technique not only solved the issue of insulin shortage but also opened doors for recombinant therapeutic proteins in medicine. समझ में आया? नहीं आया? समझाती हूँ। ये जो है प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन का, उसने क्या करा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में एक बहुत ही मतलब क्या बोल सकते हैं, स्पेशल या फिर लैंडमार्क उपलब्धि बोलते हैं, उपलब्धि जो भी है, लैंडमार्क अचीवमेंट इन बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि इसने क्या करा है, इंसुलिन जो हुआ है उसने ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ को और भी ज़्यादा ईज़िली एक्सेसिबल है, कि अब हर कोई अपनी जो शुगर की बीमारी है उसको की दवाई अगर इंसुलिन चाहिए तो बहुत ईज़िली अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी दवाई मेडिसिन नहीं है जिसको मुश्किल से या फिर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत पड़ती है। ऑब्वियसली डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत पड़ती है, पर ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत आपको तामझाम करना पड़े फिर आपको जाके ये मिलेगी, ईज़िली मिल जाती है मेडिकल स्टोर पे, सेफ़र है और इफ़ेक्टिव है। और क्या हुआ है, दिस टेक्निक नॉट ओनली सॉल्व द इशू ऑफ इंसुलिन शॉर्टेज भी नहीं है इसकी, क्योंकि बहुत ईज़िली बन जाती है, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा, चीपर है और फास्ट प्रोडक्शन है,
तो क्या है इसका मतलब कि वो बहुत ईजिली अवेलेबल है, शॉर्टेज की कमी नहीं है। दिस टेक्निक नॉट ओनली सॉल्व द इशू ऑफ इंसुलिन शॉर्टेज, इस टेक्निक ने इंसुलिन शॉर्टेज की कमी को ख़त्म करा है, वो ही नहीं ख़त्म करा है, बल्कि साथ ही साथ ओपन द डोर्स फॉर रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक प्रोटीन्स इन मेडिसिन। हम इसका मतलब ये है लास्ट लाइन का कि हम इसके थ्रू हम और भी प्रोटीन्स बना सकते हैं, मेडिसिन्स, प्रोटीन्स, स्पेसिफिक प्रोटीन्स, जो भी हमें किसी अगर कोई बीमारी की है तो उसके हम इसके द्वारा जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा हम अपने ये प्रोटीन्स और या फिर प्रोटीन्स क्या होते हैं बेसिकली दवाइयाँ, मेडिसिन्स बना सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे भी तो इंसुलिन की पॉलीपेप्टाइड चेन्स बना रहे हैं जो कि एक्ट कर रही है एज ए मेडिसिन, इंसुलिन। ओके, गॉट इट। तो ये एंड है हमारे क्लास का। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं ज़रूर 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 मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी।